हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वो कहते हैं ना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आराध्या डिजिटल लर्निंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ऑल टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2022 के सिलेबस को। और सीटेट में भी दो पेपर होते हैं, एक तो सीटेट का पेपर फर्स्ट होता है और दूसरा पेपर सेकंड होता है। लेकिन आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पेपर फर्स्ट को। आप देख पा रहे होंगे पेपर फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे, सीटेट का पेपर फर्स्ट, और क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ आपको एक लोगो दिखाई दे रहा होगा, यह लोगो CBSE का है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, जो कि CBSE ने ही इस पेपर को कंडक्ट करना है। ठीक है, तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का पेपर कंडक्ट करने वाली जो संस्था है, जो बोर्ड है, वो CBSE है। राइट, चलिए आगे जानते हैं। इसी क्रम में आप देख पा रहे होंगे कि सीटेट पेपर फर्स्ट का जो एग्जाम है ना, ये 5 सेक्शन में डिवाइड है। कितने सेक्शन में? 5 सेक्शन में डिवाइड है ना। और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल कितने हैं? 150 क्वेश्चंस होंगे। राइट, और एक प्रश्न पे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो देख पा रहे होंगे आप कि सबसे पहला एक सेक्शन है, अगर हम करें तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सेक्शन में डिवाइड है, आप देख पा रहे होंगे। और हर सेक्शन में कितने टोटल क्वेश्चंस हैं? 30 क्वेश्चंस हैं। आप देखिए ये सारे क्वेश्चंस कितने हैं? 30 हैं। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। 150 का 60% कितना होता है? 90 होता है, जो कि क्वालिफाइंग है। क्लियर है? आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 90 है। क्लियर है? अगर आप SC या ST या OBC से आते हैं तो 82 प्लस में आप क्वालिफाई हैं। 82 या 82 प्लस में आप क्वालिफाई हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो टोटल प्रश्नों की संख्या 150 और टाइम भी आपका कितना रहता है? 150 मिनट। ठीक है, लगभग 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, यानी एक प्रश्न पे आपको 1 मिनट मिलता है। क्लियर है? सबसे पहला सेक्शन है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा सेक्शन है लैंग्वेज, जो भी आपका कंपलसरी है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश रखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश रख सकते हैं। अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आपको हिंदी रखना है तो आप हिंदी रख सकते हैं। लैंग्वेज सेकंड में अगर आप जो भी हिंदी इंग्लिश में कोई एक सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। यहाँ पे संस्कृत जैसे लैंग्वेज का भी ऑप्शंस मिलता है, यानी 20 लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है। मैथमेटिक्स देख पा रहे हो तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड हो गया, यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। मैथमेटिक्स का सेक्शन है और इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी EVS का सेक्शन है, यानी टोटल 5 सेक्शन है। क्वेश्चंस टोटल 150 है। क्लियर है? टाइम जो है 150 मिनट है। एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। क्वालिफाइंग जनरल कैटेगरी के लिए 60% और SC ST OBC के लिए आपको 82 या 82 प्लस आपको लाना होता है। जनरल कैटेगरी के लिए 90 लाना होता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा विस्तार से। मैंने आपको बताया कि जो सीटेट का जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में टोटल कितने सेक्शन हैं? 5 सेक्शन है। ठीक है, और इस 5 सेक्शन में जो एक सेक्शन होता है वो कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। क्लियर है? यानी टोटल अगर प्रश्नों की संख्या बोलें तो यहाँ पर 150 टोटल प्रश्न होंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे यहाँ पर? अगर हम बात करें तो 150। टाइम की बात करें तो टाइम आपको पता है कि 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, समय 2 घंटे 30 मिनट। क्लियर है? यानी आपको 150 मिनट यहाँ पे आपको समय मिलता है। और मार्क्स भी यहाँ पर 1 क्वेश्चंस इक्वल टू 1 मार्क्स। क्लियर है? यानी यहाँ पर देखें तो नो नेगेटिव मार्किंग। एक बात और जो आपको पहले भी बताया मैंने, उसको फिर से आप देख लें कि अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 90 है, और अगर आप SC ST या OBC से आते हैं तो आप 82 या 82 प्लस में आप क्वालिफाई हैं सीटेट। ठीक है, चलिए तो अब हम डिटेल से जानेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में जैसा कि बताया आपको कि 5 सेक्शन रहने वाले हैं। पहला है आपका GDP, दूसरा है
लैंग्वेज फर्स्ट, तीसरा है लैंग्वेज सेकेंड, चौथा है आपका मैथमेटिक्स और पांचवा है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, अब सभी के प्रश्नों की जो संख्या है वो 30 है। सभी के प्रश्नों की संख्या कितनी है? 30 है। तो टोटल जो प्रश्न हो गए कितने हो गए? 150 हो गया। ठीक है, 150 प्रश्न हो गए और मार्क्स भी कितना हो गया? 150 मार्क्स हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हमने ये बता दिया कि भाई 30-30 प्रश्न हर सेक्शन में है, तो 30 प्रश्न कितने? 5 सेक्शन में है, तो टोटल कितने हो गए आपके? 150 प्रश्न हो गए और मार्क्स भी कितना हो गया? क्योंकि एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल कितने हो गए? 150 मार्क्स हो गए। क्लियर है? अब यहां पर इसको हम थोड़ा सा यहां पर और डिटेल से समझाना चाहेंगे इस सेक्शन को। तो चलिए देखते हैं। जैसे सपोज करें कि यहां पर सीडीपी है, तो सीडीपी में कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न हैं। तो इस 30 प्रश्न में आप देखेंगे कि 15 जो मार्क्स होता है यह बेसिकली सीडीपी के कंटेंट प्लस कंसेप्ट से क्वेश्चंस आता है। क्लियर है? और जो 15 मार्क्स होता है यह पेडागोजी के बेस पे होता है। यानी यहां पर भी 30 मार्क्स को दो अलग अलग 15-15 नंबर के कैटेगरी में बांट दिया गया है। उसी प्रकार अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट की बात करेंगे या फिर लैंग्वेज सेकंड की बात करेंगे, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी इंग्लिश या हिंदी दोनों में आपको जो भी चूज करना हो, और लैंग्वेज सेकंड में भी आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप कुछ भी एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी सेम रहेगा। 15 मार्क्स का यहां भी पेडागोजी, 15 मार्क्स का यहां भी पेडागोजी। इधर जो 15 मार्क्स का है अगर इंग्लिश है तो आपका क्या रहने वाला है? कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है ना। और ये 15 मार्क्स का क्या हो जाएगा? आपका पेडागोजी के सेक्शन होंगे। उसी प्रकार हिंदी में भी जो गद्य पद्य है ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा और 15 नंबर का क्या होगा? आपका हिंदी के पेडागोजी होंगे, हिंदी शिक्षण शास्त्र से प्रश्न होंगे। उसी प्रकार आपका जो इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा इसमें भी 2 सेक्शन होंगे। 15 मार्क्स का आपका कंटेंट होगा और इस कंटेंट को तैयार करने के लिए आप एनसीईआरटी के तीसरी, चौथी और 5वीं की किताब से आप अगर तैयार कर लें तो यह 15 नंबर यहाँ से कवर हो जाता है। और जो 15 नंबर है यहाँ पर यह बेसिकली यह भी क्या होगा? पेडागोजी के बेस पे होगा। ठीक है, मैथ्स में भी यही है। मैथ्स भी 30 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 15 और 15। ये 15 नंबर न्यूमेरिकल का होगा जो कि बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल आता है ना। और जो 15 नंबर होगा यह बेसिकली पेडागोजी के कंटेंट से आता है। क्लियर है? तो देख पा रहे होंगे हर सेक्शन में 15 मार्क्स का पेडागोजी का सेक्शन है। तो आपको पेडागोजी को ठीक से करना है और साथ में आपको अपने कंटेंट को भी तैयार रखना है। क्लियर है? तो यह कुछ बेसिक डिटेल्स थे सीटेट के पेपर फर्स्ट के। अब सीटेट के पेपर सेकंड का जो पूरा पैटर्न है, जो सिलेबस है, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, घर से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।